नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार करनाल जिले में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अब खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल एक बड़ा आंकड़ा करनाल जिले में सामने आया है, जिसमें 274 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं और ये अपने आप में एक डराने वाला आंकड़ा है। और ये आंकड़ा ये जरूर बताता है कि अब लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है, चाहे वो मास्क लगाने को लेकर हो, चाहे वो 2 गज दूरी को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से अभी जो हरियाणा में जो ये प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है कि अगर आपको खुले में कोई कार्यक्रम करना है, अगर आपको किसी लॉन में, किसी ग्राउंड में कोई कार्यक्रम करना है तो 500 लोगों की ही इजाजत आपको मिलेगी है। और उसी तरीके से अगर आपको किसी हॉल में, किसी बैंकेट हॉल के अंदर कोई कार्यक्रम करना है तो केवल 200 लोगों की ही इजाजत आपको मिल सकती है और उससे ज्यादा उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई भी कार्यक्रम करना है तो उसकी भी इजाजत लेनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल जिस तरीके से 274 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 17 विद्यार्थी भी हैं। हालांकि स्कूलों में ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा था कोरोना का और यही वजह थी कि जिसके बाद 30 तक फिर से स्कूल बंद करने का बड़ा निर्णय हरियाणा सरकार की तरफ से सामने आया था। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल जिन 6 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, उसके बाद कहीं ना कहीं करनाल में एक तरीके से माहौल ऐसा बन गया है जिसके बाद सब कहीं ना कहीं दुखी जरूर नजर आए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी जिन 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है उसमें एक बच्ची भी है छोरा गांव की, जो कि 4 माह की बच्ची थी, जिसका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में हो रहा था और इलाज के दौरान ही जब वो कोरोना से पीड़ित थी उसने दम तोड़ दिया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत जिन लोगों की कल कोरोना से मौत हुई है उसकी बलड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और वहीं अगर मैं उनके परिजनों की बात करूं तो उनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनको चिता पास से देखने को भी नहीं मिली। क्योंकि कोरोना की जिस तरीके से गाइडलाइंस है, अगर किसी की मौत कोरोना से हो जाती है तो उसकी बॉडी भी देखने को नहीं नसीब होती। और वहीं पर कल जो परिजन थे उनका भी बहुत ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला। अखबारों में भी ये खबर छपी है कि 6 लोगों की मौत कल कोरोना से हुई है, जो कि अपने आप में एक डराने वाला आंकड़ा भी है। और कहीं ना कहीं अब लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो उनके रिकॉर्ड में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से एक की उम्र 60 वर्ष, एक की उम्र 75 और एक की उम्र 78 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि जो अब तक का आंकड़ा सामने आया उसमें हम लगातार, क्योंकि IBN 24 आपको पल पल की अपडेट देता रहा है कोरोना से रिलेटेड। और अगर मैं मौत के आंकड़े की बात करूं तो जो मौत इस वक्त हो रही है उसमें जिन लोगों की एज ग्रुप सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों का है। तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो युवा लोग हैं शायद उनमें संक्रमण का खतरा थोड़ा सा कम है। लेकिन हम इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें अभी भी गाइडलाइंस का प्रॉपर ध्यान रखना है। हालांकि सरकार ये जरूर कहती है कि जिस तरीके से जब सर्दियां आई थी तब कोरोना के केसेस कम होने शुरू हो गए थे और उसी के बाद उसी का ये नतीजा था कि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, लोगों ने गाइडलाइंस को फॉलो करना छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर जितना समय लोगों को लगा इस चीज से उभरने में कि कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं तो अब हम मास्क पहनना छोड़ सकते हैं, तो उतना समय सरकार के पास भी था। लेकिन सरकार की क्या कुछ तैयारियां थी इतने लंबे समय से लेकर। हालांकि वैक्सीनेशन जरूर आई, लेकिन उसके अलावा सरकार की क्या कुछ तैयारियां थी। हालांकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा ये बात जरूर कही गई है कि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे, लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से नहीं होगी, क्योंकि उसका आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने जिस तरीके से 2020 में देखा कि कैसे लोग अपने अपने घरों में बंद होकर रह गए थे, किस तरीके से लोगों का काम ठप हो गया था, किस तरीके से जब लॉकडाउन लगा था उस समय मजदूर कितने महीनों तक पैदल चलने को मजबूर हो गए थे अपने बीवी बच्चों के साथ, ना उनके पास कुछ खाने को था। और ये खबर भी मैंने आपको दिखाई कि अब लॉकडाउन के डर से जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया, वो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गाँव में लौटना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि एक खतरे की घंटी जरूर बन चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से कल एक 4 माह की बच्ची ने भी दम तोड़ा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बच्चों पर भी किस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है, बुजुर्गों पर किस तरीके से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन अगर एज ग्रुप की बात करूं तो वो 75, 70, 60
65 इस तरीके का एज ग्रुप उन 5 से 6 लोगों का देखने को मिला है, जिसमें से 5 लोग बुजुर्ग की कैटेगरी में है और एक जो बच्ची है वो 4 माह की, जिसका चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज हो रहा था। और जो 5 लोग हैं उनकी चिता कल बलड़ी शमशान घाट में जली और उनका अंतिम संस्कार कल बलड़ी शमशान घाट में हुआ, क्योंकि कोरोना की जिस तरीके की गाइडलाइंस है कि अब जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है या फिर मौत के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो उनका बलड़ी शमशान घाट में ही अंतिम संस्कार होगा। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है, लगातार करनाल में चलानिंग भी हो रही है, चाहे वो मास्क को लेकर हो, वो इसी वजह से हो रही है। हालांकि बहुत लोग विरोध करते हैं, लेकिन वो इसी वजह से हो रही है ताकि लोग मास्क को लेकर जो है जागरूक हो सकें। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसे जरूर फॉलो करें। हालांकि कई लोग, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं हम, और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो मास्क कई जगह नहीं पहनते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, इस समय हम एक ग्राउंड में है, हम एक खुले पार्क में है और यहाँ पर जो कोरोना का संक्रमण है वो थोड़ा सा कम हो जाता है बजाय कि किसी कमरे के अंदर बैठने के वक्त। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ग्रुप के द्वारा ये जानकारी सामने जरूर आई थी कि अगर आप खुले में होते हैं, इस तरीके का जो एरिया होता है जहां पर आप देख सकते हैं आसपास लोग भी यहाँ पर घूमने आए हैं, यहाँ पर करनताल पार्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर संक्रमण थोड़ा सा कम हो सकता है। हालांकि हम ये बात नहीं बोलेंगे कि आपको मास्क नहीं लगाना है अगर आप किसी ग्राउंड में जाते, किसी पार्क में जाते, लेकिन संक्रमण थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी कमरे में हैं तो वहां मास्क लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।